everyone. We warmly welcome you in episode of Traders Talk, and it's been a pleasure hosting Mr. Kiran Jani from Zainam. He is head of technicals from Zainam Broking, and one of the most influential strategies on the platform he has. I must say that, and he is a difficult man to catch. So today, bringing him live for you all in the talk show was a difficult part for us because he's always busy. He also comes on the news channels. He's an analyst. He heads the technical at Zainam Broking. So he himself is a big trader in himself. And it's been an honor, Kiranji. Thank you for coming for the talk. And we and our audience would like to know more about your trading journey. How have you selected trading as your career? What were the obstacles and how you were actually, you started stock market. एंड किरण भाई ये हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में रहेगा फॉर द ऑडियंस सो लेट्स कीप इट इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स Yeah, definitely, sir. So first of all, thank you very much for inviting me, or I can say our company on your platform. कि ये बहुत ही एक अच्छा काम है जहाँ से काफी सारे यंग ट्रेडर्स जो है, जो हमने इनिशियली फेस किया था कि भाई कोई हैंड होल्डिंग या तो कोई ऐसा इंफॉर्मेशन हमको मिले जहाँ से हम हमारा ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सके. बट इनिशियल फेज में हमको ऐसा कोई चीज मिला नहीं था. बट बिकॉज यू पीपल आर डूइंग दिस अवेयरनेस थिंग्स, जहाँ से काफी लोगों को ट्रेडिंग के बारे में किस तरह से स्टार्ट करना है या तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है. सो हमारा जितना भी लिमिटेड एक्सपीरियंस है, वी विल शेयर दोज एक्सपीरियंस, एंड वहां से लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा हमारा विश है. एंड अगेन थैंक यू फॉर जस्ट वंडरफुल इंट्रोडक्शन, एंड यस, लेट्स स्टार्ट. यस सो आप बताइए सर, आपने ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की, यानी व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड सिलेक्टिंग ट्रेडिंग एज योर करियर, एज वी ऑल नो दैट ट्रेडिंग इज एक्चुअली द मोस्ट टफेस्ट करियर इन ऑल like professions. So how did you become a trader? What was your journey and what did you think, how did you think that being a trader is good, and what was the reason? Right. So now coming to the motivation. So पहले तो I am a Gujarati. So stock market हमारे रग रग में होता है. So since schooling time we are hearing about the stock market, shares के भाव ऊपर होना नीचे होना, all kind of a things. So वहां से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता था कि भाई शेयर मार्केट क्या है, क्यूरियोसिटी रहती थी, आई कैन से इट. सो धीरे धीरे वो क्यूरियोसिटी को हमने जैसे जैसे हम आगे पढ़ते गए, ग्रेजुएशन लेवल पे आए, कॉलेज में आए, सो थोड़ा बहुत समझते गए. और सबसे जो फैसिनेटेड मैं बोलूँ कि इन 2008 व्हेन मार्केट मेड अ लोअर सर्किट, दैट वाज माय बर्थडे. सो उस दिन से फिर ऐसा लगा कि अच्छा, मार्केट भी, स्टॉक मार्केट भी बंद हो सकता है, बिकॉज वी रिमेम्बर अबाउट द वर्ल्ड WTC क्रैश, कि जहाँ पे मार्केट बंद नहीं हुआ था. फिर हमारे यहाँ पे संसद पे हमला हुआ, तब भी मार्केट बंद नहीं हुआ था. बट ये लोअर सर्किट क्या है, ये चीज नया टर्म्स था. सो वो सब टर्मिनोलॉजी हमको थोड़ा फैसिनेट करते गए, थोड़ा एक्साइटिंग होता गया हमारे लिए, और वहां से हम थोड़े मोटिवेट हुए और शेयर बाजार की तरफ हमने रुख किया. बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड, मैं CA का पढ़ाई भी साथ साथ में कर रहा था. तो जहाँ पे हमारा इंटर्नशिप चल रहा था, तो मेरे जो इंटर्नशिप के बॉस थे वो भी काफी इन्वॉल्व थे स्टॉक मार्केट को लेके. सो वहां से भी थोड़ा बहुत हमें इनिशियली जो नॉलेज इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए वो हमें वहां से मिला. एंड देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी डिसाइडेड, आई डिसाइडेड कि भाई अभी अपने को करियर जो है वो स्टॉक मार्केट में बनाना है. एंड जब सीए कर रहे थे तो ऐसा दिमाग में भी था कि भाई वी कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट तो ठीक ठाक से कर ही लेंगे. So I started with the fundamental analysis, and then slowly and gradually I understood about the technical analysis and everything. And फिर वहां से फंडामेंटल को छोड़ के हम टेक्निकल एनालिस्ट की जर्नी स्टार्ट हुई. समझते गए, सीखते गए लोगों से. लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन देन आई गॉट अ चांस टू वर्क एट मुंबई. सो अगर मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आउट ऑफ 10 years आई वर्क 9 years एट मुंबई ओनली विद डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकिंग हाउसेस. सो वहां से मुंबई का जो एक्सपीरियंस, जैसा हमने सुना है कि भाई अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में हो और अगर आपने मुंबई में काम किया है, देन यू कैन हैव अ वेरी बिग आइडिया और होलिस्टिक आइडिया. सो वो अपॉर्चुनिटी मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गया इन 2012. सो उस तरह से फिर इन्वेस्टर से हम लोग ट्रेडिंग में आए, और सिंस देन आई एम वर्किंग ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड द डेरिवेटिव एनालिसिस, एंड आई एम डूइंग ट्रेडिंग.
So it's been a huge and a long journey, but आज जो phase पे हो, it's everything is shaping to that point. यस आई कैन से कि जो जैसा हम बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो इनिशियली आपको कुछ उसमें से रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम एक्सेप्ट टाइम आई डोंट हैव एनीथिंग टू इन्वेस्ट, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम आई इन्वेस्ट माय टाइम into the stock market, and today probably I can say I am getting some of the return. Correct, correct. So it's been a long journey. I think किरण भाई आपने काफी कुछ मतलब पार किया है और उसके बाद आप यहाँ पे पहुंचे हो. I think it's been a years of research, I guess, and उसके बाद में you have finally achieved that strategy. So can I say it takes so long to achieve? There is a huge learning curve जो एक हर ट्रेडर को पार करना पड़ता है. आपके केस में आई थिंक शायद थोड़ा कम है क्योंकि आप थोड़े फास्ट तरीके से ये मतलब काफी आपने मेहनत की तो वो कम हो गया, बट देयर इज अ ह्यूज लर्निंग कर्व जो आपकी स्ट्रैटेजी जो आप चला रहे हो, जो अल्गोबुल्स प्लेटफॉर्म पे भी लिस्टेड है, उसमें काफी लर्निंग कर्व गया होगा आपकी स्ट्रैटेजीज में, राइट? यस डेफिनेटली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिस्टम की बात करें या तो ट्रेडिंग सेटअप की बात करें, तो इनिशियल फेज क्या होता है कि मैं मेरी खुद की भी बात करूं तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि मैं जितने ज्यादा नंबर ऑफ इंडिकेटर्स यूज करूं या तो मल्टीपल पैटर्न्स को एक साथ कैप्चर करूं, सो जब तक अगर मेरे चार्ट पे एक दो ट्रेंड लाइन हो या एक आध इंडिकेटर हो तो मुझे नहीं जमता था. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं सीखते सीखते क्या हो गया कि मेरे चार्ट्स कॉम्प्लेक्स होने लगे. फिर एक टाइम पे खुद को ही समझ में नहीं आता था कि व्हाट आई हैव डन. फिर जैसे स्टार्टिंग में सबके साथ होता है कि एक्साइटमेंट में वी वांट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स बट वी नेवर गेट इनटू द डीप डाइविंग. सो जैसे आपने बोला कि लर्निंग का जो होता है वो धीरे धीरे जैसे लर्निंग करते गए तो आइडिया आया कि भाई हमको बहुत ज्यादा नहीं सीखना है, लेकिन जो सीखना है वो एकदम डेप्थ से सीखना है. या तो हम ऐसा समझे कि एक बेसिक्स को हमको बार बार ड्रिल करना है जिससे हम एक अच्छी सी ट्रेडिंग सेटअप को समझे एंड उसके ऊपर डिसिप्लिन के साथ काम करें. ज्यादातर मैंने ये भी देखा है कि स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, कोई स्ट्रैटेजी खराब नहीं होती है. सब स्ट्रैटेजी अच्छी होती है और सब स्ट्रैटेजी का एक टाइम होता है. सब स्ट्रैटेजी किसी टाइम पे अच्छा परफॉर्म करेगी तो कोई डेफिनेटली कोई टाइम आएगा जहां पे वो खराब परफॉर्म कर रही है. लेकिन आपका जो बिलीफ होता है वो सेटअप के अंदर या तो वो स्ट्रैटेजी के अंदर अगर आप उसको कंटिन्यू रखोगे सो डेफिनेटली आप लॉन्ग रन में तो पैसा बनाओगे ही. Correct है. So basically with learning curve, I think your belief on the strategy, your vision of what you want to do is very important as compared to so what we have also observed, लोग strategy change करते रहते हैं. तो लोगों को लगता है कि जितने ज्यादा इंडिकेटर हम डालें या जितने ज्यादा हम पैरामीटर्स चेंज करें उतना ज्यादा वो सक्सेसफुल होता है. बट आपके बात से ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट दैट केस. इट्स प्रिटी सिंपल. आप जैसे आपने कोई बैंक में एफडी कर ली हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप रोज रोज तो जाके बैंक में पूछते नहीं है कि आज कितना इंटरेस्ट हो गया, दो दैट इज फिक्स्ड इनकम. बट लाइक दैट द सेम वे आप रोज रोज अगर आके स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज करते रहेंगे तो आई थिंक दैट विल बी little bit more difficult and that will be hindering with your returns, that I feel. सो सर थोड़ा आपकी जो स्ट्रैटेजी के बारे में है वो बताइए और जो ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में बताइए, जो काफी लोग हमें पूछते रहते हैं. तो जब भी हमारे पास कॉल्स आते हैं लोग कहते हैं मिस्टर ऑप्शंस का ही स्ट्रैटेजी चाहिए, तो हम ज्यादा तो कुछ बता नहीं सकते बिकॉज इट्स योर स्ट्रैटेजी एंड द पैरामीटर्स आर ऑल द आईपी, so in the IP protection of yours. So please shed some light on that and please tell us about Mr. Options, whatever you can share with the audience. डेफिनेटली. सो मिस्टर ऑप्शंस के लिए हमने काफी सारे वेबिनार्स भी किए हैं एंड वी अपफ्रंट शेयरिंग अवर स्ट्रेटजी. मतलब डेफिनेटली एज अ प्लेटफॉर्म आपने जो आपके रूल्स है उसके हिसाब से आप हमारी स्ट्रेटजी किसी के साथ शेयर नहीं करते. सो आई से थैंक यू फॉर दैट. बट आप आई गेस आपके जितने भी वेबिनार्स हमने किए उसमें हमने थरली पूरी स्ट्रेटजी समझाई है. और वैसे भी वेबिनार हम आगे करते रहेंगे जिससे लोगों को रिपीटेडली आइडिया आता रहे कि व्हाट वी आर डूइंग. So strategy is very simple. We are using only two indicators, one of the RSI and another is the Bollinger Band. So today I will not explain the strategy. मैं सिर्फ एक logic समझाना चाहता हूँ why I have used RSI and why I have used Bollinger Band. So RSI की मैं अगर बात करूँ तो RSI का जैसे नाम ही है Relative Strength Index. बाय डिफॉल्ट पैरामीटर 14 डेज है. सो लास्ट 14 डेज के हिसाब से उसका रिलेटिवनेस कितना स्ट्रांग है
और कितना वीक है, दैट इज व्हाट आरएसआई टोल्ड टेलिंग अस। सो उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल तरीके से आइडेंटिफिकेशन डाला है कि भाई एक एक्स नंबर के ऊपर अगर आरएसआई हो तो वो बुलिश है, मतलब वो रिलेटिव स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रांग है या तो अपसाइड में है। सिमिलरली अगर कोई एक नंबर के नीचे है तो वो खराब है, या तो बेरिश है या तो डाउन है। अब मैं ऑप्शन लॉन्ग करके काम करता हूं तो मुझे बेरिशनेस की जरूरत नहीं है, आई एम लुकिंग फॉर द स्ट्रॉन्ग ओनली। अब ये आरएसआई की बात होगी कि भाई मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चलती है कि लास्ट 14 डेज के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है या मतलब अच्छी है या बुरी है। उसके साथ मैंने ये जो बॉलिंजर बैंड यूज किया है उसमें सिंपल है कि दो तरीके होते हैं, एक होता है मीन रिवर्जन और एक होता है ट्रेंडिंग मूव। सो आई डोंट बिलीव इन, मतलब आई डोंट बिलीव नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन मीन रिवर्जन इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर एंड डिफिकल्ट टू ट्रेड, उसमें मॉनिटरिंग बहुत करना पड़ता है। तो मैंने बॉलिंजर बैंड का यूज ट्रेंडिंग पर्पस से किया कि आरएसआई मुझे ट्रेंड दिखाता है कि भाई ये बुलिश ट्रेंड में है, अब वो ट्रेंड कितना फास्ट मूव करेगा वो मैं बॉलिंजर बैंड से एक्सपेक्ट करता हूं या तो प्रिडिक्ट करता हूं या तो मैं बॉलिंजर बैंड की हेल्प से एस्टिमेट करता हूं। सो दिस इज वेरी कॉमन, मैं स्ट्रेंथ के साथ वोलेटिलिटी मिक्स करता हूं एंड दिस इज व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी। करेक्ट। आपने सर जो स्ट्रैटेजी बता दी ना इतना सिंपल तरीके से, आई थिंक वो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि इतना सिंपल तो सर स्ट्रैटेजी हमें कोडिंग के टाइम पे भी नहीं लगा था। काफी मेहनत गई हुई है इसमें, आपकी जो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव शेयर्ड फॉर द स्ट्रैटेजी, एंड उसमें यू हैड अ ह्यूज लर्निंग कर्व। आई एम प्रीटी श्योर इसके ऊपर और भी पैरामीटर्स है, बट दिस इज व्हाट समथिंग आई थिंक दिस इज ह्यूज। नो वन in the market gives the secret sauce of what they do, and here you are getting it from the owner of the strategy itself. So matlab I think that is very huge and commendable. You don't fear out of giving the uh, IP of the strategy, or maybe you about hiding. It's very transparent. So similarly हमारे प्लेटफॉर्म पे भी यही है, आप तो खुद ही ट्रेडिंग कर रहे हो ये स्ट्रैटेजी हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आपको पता ही है वो। So that's huge for the audience. I think it will be benefited. And you told me about sir RSI and Bollinger Band. I think we also have embedded risk management parameters, यानी क्वांटिटी भी खुद सिलेक्ट कर लेता है स्ट्रैटेजी। सो उसके बारे में भी अगर थोड़ा आप बता पाए, सो नॉट द एग्जैक्ट रूल्स बट जस्ट दैट सो ऑडियंस नो दैट the quantity what is there, they just need to add the capital, and it's automatic. You don't even have to bother about adding the quantity of the strategy. यस, सो बेसिकली व्हाट वी बिलीव के हम लोग ने जो ये स्ट्रेटेजी डिजाइन की है या तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमने काफी आर&डी की थी इसके पीछे। आपने डेफिनेटली कहा कि बहुत टाइम लगा या तो बहुत डिफिकल्ट था इसको कोड, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जब तक आपने कोड नहीं किया था तब तक मैं ये चीज मैन्युअली कर रहा था और मुझे पता है कि मैन्युअली में मुझे कितना मेहनत लगता था इस चीज को। लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आपने इसको कोड कर दिया है। नाउ आई एम डूइंग दिस स्ट्रेटेजी विदाउट एनी फियर, बट स्टार्टिंग में आपको पता है कि हमने भी कितना मेहनत किया उसको। एवरी डे, एवरी ट्रेड, एवरी मिनट हम टेस्ट करते थे कि भाई अगर हम कस्टमर के पास लेके जा रहे हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो थैंक यू वेरी मच, आपकी टीम हमेशा ऑन टो रही। जब भी कुछ एरर आया या मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ मिसिंग पार्ट है, आपकी टीम ने ऑन द स्पॉट वो सोल्यूशन दिया। सो एल्गोबुल्स हैट्स ऑफ टू दैट। अब हम बात करते हैं कि मनी मैनेजमेंट या तो जो क्वांटिटी हमने डिसाइड की है। सो व्हाट वी फेल्ट इनिशियली कि भाई हमने एक लॉट से चालू किया, थोड़े दिन अच्छे गए, फिर हमने दूसरा लॉट किया, तीसरा लॉट किया। तो जिस तरह जैसे हम कंपाउंडिंग करना चालू करते थे तो कभी ना कभी जब ड्रॉडाउन आता था तो उस टाइम पे हमारा जो नंबर ऑफ लॉट्स था वो हायर लेवल पे था। सो जो ड्रॉडाउन आना चाहिए उससे डबल ड्रॉडाउन आ जाता था। तो फिर हम मनी मैनेजमेंट थोड़ा डायनेमिक करके गए। तो हमने लॉट के ऊपर फिक्स नहीं रखा, हमने कैपिटल फिक्स कर दिया कि भाई मेरा पर ट्रेड से फॉर एग्जांपल 10,000 का कैपिटल जाना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट वी बैक टेस्ट आल्सो। तो वहां से हमें आइडिया है कि अगर मैं 10,000 रुपए का कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूं तो उसके सामने मेरा अकाउंट साइज कितना चाहिए, उसके सामने मेरा ड्रॉडाउन कितना है। सो ये सब चीजें जब हमने आइडेंटिफाई और या तो कंपेयर किया कि अगर मैं पर लॉट जाता हूं और पर कैपिटल जाता हूं सो दोनों में क्या कितना डिफरेंस आता है और दोनों में से कौन सी चीज इजीली मेंटेन्ड एंड मैनेजेबल है और साथ साथ में स्केलेबिलिटी भी है।
तो इन सब में हमको लगा कि भाई पर कैपिटल जाना इज द बेस्ट ऑप्शन। सो हमारे केस में क्या होता है कि भाई से फॉर एग्जांपल 200 रुपीज इज द प्रीमियम और बैंक निफ्टी का लॉट इज द 25, सो 5000 रुपीज इज द पर लॉट कैपिटल डिप्लॉयमेंट। सो हमने अगर 10,000 रख दिया है तो 2 लॉट करने की जरूरत नहीं, वो 10,000 के हिसाब से 2 लॉट अपने आप कर लेगा। सो अगेन थैंक्स टू एल्गोबुल्स की इस तरह से डायनेमिक चीजें हमको जो चाहिए थी वो आपने हमको प्रोवाइड की। नहीं सर, इसमें कोई थैंक्स वाली बात नहीं है। सो वी ऑलवेज बिलीव अगर आपको जो सॉल्यूशन चाहिए, आप जैसे एक्सपर्ट्स आ रहे हो, एंड इट इज नॉट समथिंग व्हाट यू कैन डू विद सम ड्रैग एंड ड्रॉप टूल और एनी अदर टूल जहाँ पे एक्सेल में से आप कर लो। ये सारे सर जो स्ट्रैटेजीज लिस्टेड है, जैसे वन ऑफ द प्रीमियम स्ट्रैटेजीज योर्स इटसेल्फ, तो ये सारे में ना सर काफी डिफिकल्ट रिस्क मैनेजमेंट होता है। जैसे कि आपने काफी सही तरीके से कहा कि इंडिकेटर्स तो काफी सारे लगा सकते हैं, बट इट इज नॉट अबाउट इंडिकेटर्स। आई फील द स्ट्रैटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रिस्क मैनेजमेंट। एंड द थिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट इज वो मैन्युअली नहीं हो पाता है। मतलब आप कुछ भी कर लीजिए वो चीज को, जैसे आपने कहा आप तो ये स्ट्रैटेजी के खुद ओनर है और आप भी ये बोल रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्या कंफर्मेशन चाहिए। तो वो एक जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, दैट इज somewhere where we enter into the picture, and or the systems enter into the picture, and we try to bring that to each and every audience in the market. So पहले यही होता था कि जो institutions और fund houses थे उनके पास algos थे, and retail masses were using some unstructured algos। कोई ब्रिज बना लेता था एमी ब्रोकर से, कोई समझिए कि कोई एक्सेल से कर लेता था मैक्रोस वगैरह, कोई पाइथन से कोड बना के। बट सर हमें ऐसा लगता था वो अल्गो ट्रेडिंग नहीं है, हमें वो काफी परेशान होते थे उस चीज में। फिर हमने एक एंड टू एंड प्लेटफॉर्म डेवलप किया जहाँ पे आपको भी पता है, आज आप भूल गए होंगे कि आप बैंक निफ्टी का क्या स्ट्राइक चल रहा है, मुझे लग रहा है वो भी आपको याद नहीं होता होगा, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू प्रेस द स्टार्ट बटन एंड जस्ट मॉनिटर व्हाट कंप्यूटर इज डूइंग। सो आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल पार्ट, एंड ये हम कहेंगे कि ये उसके पीछे के हैंड्स है जो कर रहे हैं, बाकी ब्रेन और हार्ट तो आपने डाला हुआ है स्ट्रैटेजी को। तो आई थिंक दैट मेक्स अ सक्सेसफुल कॉम्बो, एंड दैट्स हाउ पीपल आर अर्निंग। आई थिंक वी शुड ऑल्सो शेयर सम रिसेंट हाईलाइट्स अबाउट द स्ट्रैटेजी। आई फील कल ही कुछ एक सुपर परफॉर्मेंस आया था अपने स्ट्रैटेजी में, एंड वो भी थोड़ा आप हाईलाइट कर दीजिए कैसा था। एंड थोड़ा उसके साथ में ना आप वो भी बताइए सर कि ड्रॉ डाउन फेज में क्या होता है। सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, मतलब पूरा एक पिक्चर देना है होलिस्टिक, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पॉजिटिव बात ही करेंगे। आई थिंक होलिस्टिक एक कस्टमर जब आएगा, एक कोई क्लाइंट आ रहा है एंड ही इज एबल टू convince himself for using the strategy on Algobul's platform. So what he should have it in mind. It is, I think it is not that कि आज मैंने कैपिटल डाला कल डबल हो गया, अगर वो चाहिए तो आप प्लीज आइए ही मत, वो पॉसिबल नहीं होगा। आई थिंक सो भले आपको जो भी रिटर्न्स दिख रहे हैं, दैट्स अ रियल रिटर्न व्हाट इज टेस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड बेस्ड ऑन द रियल ट्रेडिंग। बट एक थोड़ा आप ओवरव्यू दीजिए कि क्या एक्सपेक्टेशन से आए, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होना चाहिए बिफोर you are starting to trade with the strategy, and how to gradually increase the capital. So this answer is going to be a very long answer. So first let me congratulate you. जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में there are various tools were available. जैसे अमी ब्रोकर हो गया, एक्सेल हो गया, या तो ट्रेडिंग ब्रिज हो गया. But I can say those are the automation, not the algorithm trading. There is a big difference between the algorithm trading and the automation. आई बिलीव इनिशियली ऑटोमाइजेशन को ही, या तो अभी भी लोग ऑटोमाइजेशन को ही एल्गोरिदम ट्रेडिंग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे एल्गो बुल्स के ऊपर हमारी स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं तो उसमें क्लियरली वी कैन डिफाइन दिस इज एन एल्गोरिदम। जो अपना सिस्टम है वो खुद डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है। सिस्टम खुद डिसाइड करता है कि मुझे कितने लॉट्स का ट्रेड करना है। सिस्टम खुद डिसाइड करना है कि मुझे स्टॉप लॉस कब ट्रेड करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है। इनफैक्ट हमने यहां तक इंश्योरिटी लाई है कि अगर हमारा ऑर्डर प्लेस होता है और वो रिजेक्ट भी होता है, तब हमें सिस्टम को क्या करना है। सो दिस इज समथिंग व्हाट एल्गोरिथम इज डूइंग। ऑटोमाइजेशन में ये चीज नहीं होती है। सो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हैज टू बी देयर। if order management system is not there, then that is not the algorithm, that is just an automation. So again, congratulations for that tremendous updation and the facility what you are providing.
अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में आते तो हमें पहले तो समझना चाहिए कि व्हाट इज ड्रॉडाउन। लोग ये समझते हैं ड्रॉडाउन इज द मैक्सिमम लॉस व्हाट यू कैन हैव इन द फ्यूचर, बट ड्रॉडाउन एज अ सिस्टम ट्रेडर आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ड्रॉडाउन को एज अ इन्वेस्टमेंट लेते हो, जनरली लोग ड्रॉडाउन को एज अ लॉस लेते हैं कि भाई इतना लॉस आएगा फिर मैं स्ट्रेटेजी बंद कर दूंगा, देन यू आर डूइंग, मतलब यू आर डूइंग रॉन्ग। ड्रॉडाउन का मतलब ये होता है कि भाई यहां तक ड्रॉडाउन आ सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है, बट इनिशियल फेज में यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस मच लॉस। वो लॉस आएगा, देन यू हैव टू डिसाइड कि भाई यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। बट एज अ सिस्टम ट्रेडर आई ऑलवेज बिलीव कि जब ड्रॉडाउन चल रहा हो आपकी स्ट्रेटेजी में, या तो आप मैक्सिमम ड्रॉडाउन के पास खड़े हो, दैट इज द पॉइंट यू कैन डबल योर इन्वेस्टमेंट, यू कैन डबल योर कैपिटल, राइट। मैं मार्टिंगल या तो एंटी मार्टिंगल करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल बोल रहा हूं कि अगर मैंने कोई सिस्टम चालू की और वो आज एक मेरा जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वहां तक पहुंच गई है, देन आई हैव टू इवैल्यूएट फर्स्ट कि भाई मेरी सिस्टम में कुछ चेंजेस करने जैसे है, या तो मार्केट साइकिल कुछ चेंजेस हो गए हैं, या तो रूल्स कुछ चेंज हो गए हैं, ये थोड़े बहुत चेक्स मुझे रखने पड़ेंगे। अगर ऐसे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, देन आई थिंक कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बिलीव इन योर सिस्टम कि सिस्टम वर्क कर रही थी और करेगी। अगर कोई चेंजेस आए हो, जैसे मार्जिन का चेंज आ गया, वॉल्यूम का चेंज आ गया, या तो आपकी जो सिस्टम थी उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो उसमें अगर कोई चेंज आ गया, जैसे मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर कोई सिस्टम कर रहा हूँ, वो स्टॉक डीमर्ज हो गया, देन पॉसिबली मेरी सिस्टम काम नहीं करेगी अब। So if these things happen, then probably you have to discontinue with that strategy. Otherwise drawdown आ गया और मैं discontinue करूं, वो गलत है। दूसरा, आप जब ड्रॉडाउन को इवेल्यूट कर रहे हो तो उसको सिर्फ नंबर्स में इवेल्यूट मत करो कि भाई मुझे XYZ परसेंटेज या तो XYZ रुपीस का लॉस है। उसको आप दिन में भी या तो अमाउंट ऑफ पीडीआर में भी डिस्कवर करो कि अगर मेरी स्ट्रेटेजी ड्रॉडाउन में जाती है तो कितने टाइम तक वो ड्रॉडाउन में रही, इन नंबर टर्म्स लाइक डेज, कि कितने दिन तक वो ड्रॉडाउन में रही। फिर उसका रिकवरी फैक्टर भी ढूंढिए कि वो ड्रॉडाउन को कवर करने में कितने दिन लगे। नाउ जस्ट इमेजिन, आप अगर सिंपल क्वांटिटी से काम कर रहे हो और आपको 10 दिन लगे हैं ड्रॉडाउन में और उसको रिकवरी करने में 15 दिन लगे हैं, अब जब वो मैक्सिमम ड्रॉडाउन हिट कर रहा है तब आप क्वांटिटी ऐड करोगे तो जो 15 दिन है वो अपने आप 7 दिन हो जाएंगे। सो ये सब ट्रिक्स आपको थोड़ी यूज करनी पड़ेगी व्हाइल यू आर डूइंग द सिस्टम ट्रेडिंग। करेक्ट है। एंड आई थिंक वाओ, यू चेंज माय पर्सपेक्टिव आल्सो। जो आपने बोला ना कि ड्रॉ डाउन को आप इन्वेस्टमेंट रखिए जैसा रखिए, क्योंकि अगर आप ड्रॉ डाउन को लॉस रखेंगे तो लोग वहीं पे आई थिंक छोड़ देंगे बोल के कि यहाँ पे काफी ड्रॉ डाउन है। एंड द प्लेस वेयर पीपल लीव द सिस्टम्स और प्लेस वेयर पीपल लीव द स्ट्रैटेजीज वहीं से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मली हमने देखा ही होगा कि अब मैंने लिया है एंड मैंने स्ट्रेटेजी स्टार्ट की और कंटिन्यूअस लॉस में ही जा रही है वो स्ट्रेटेजी। सो पीपल जस्ट मूव आउट ऑफ द स्ट्रेटेजी एंड दे फील दैट इसको हम अभी कैसे करेंगे और यहाँ से हम आगे नहीं जा पाएंगे या ऊपर नहीं जाने वाला है, द कैपिटल इज गोइंग टू बर्न आउट। सो आई थिंक दैट इज द प्लेस वेयर यू शुड डबल योर कैपिटल जैसा आप बोल रहे हो। एंड वहीं पे इट यू थिंक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, दैट्स वेरी क्रूशियल। क्योंकि अगर मैं मिस्टर ऑप्शन ही देखूं तो उसमें इन्वेस्टमेंट 30,000 के ऊपर नहीं है, एक एक या दो या तीन लॉट हम जब चला रहे हैं तो। बट आप अगर ड्रॉ डाउन पकड़ेंगे तो इट्स अ हाई रिस्क स्ट्रेटेजी एंड दैट्स द रीजन वो कैपिटल भी आपका जो हाई रिवॉर्डिंग है ना वहां पे। सो इट्स अ हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी व्हाट आई फील। सो it's the your investment is not only the amount for buying one lot of bank nifty or nifty, it's about sustaining the drawdowns where till you will reach to the pinnacle. I think that's the formula for investments। and at algobulls platform हमने भी investments को वैसे ही करके रखा हुआ है। हमने जो max investment दिया हुआ है we have kept it around I guess $60,000, but जो capital हम दिखाते हैं that is for 20,000 only। सो हम कुछ 20,000 में दिखाते हैं कि 60,000 का कैपिटल आपको मिनिमम रखने की जरूरत है। एंड दैट इज आई थिंक इम्पोर्टेंट बिकॉज यूजर को ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरा कैपिटल बर्न आउट हो गया और मैं जब मेन कमा रहा हूँ वहां पे मैं प्रेजेंट ही नहीं हूँ। सो आई थिंक दैट्स अ गुड डेफिनेशन।
So moving on, sir, about your indicators, you told us about your expertise, but would you like to shed some light कि आपका expertise कहाँ पे है? मतलब आप option buying systems में ही करते हैं या we can expect some more strategies which are coming on AlgoBulls platform, or what is your expertise? यानी क्या होता है कि एक चीज को एक इंसान ऐसा पकड़ के आगे बढ़ गया होता है कि उसे कोई वो चीज में बीट नहीं कर सकता. आई थिंक यू आर वन ऑफ देम. So please shed some light on your expertise, like what are your expertise and what strategies can we expect in the near future? सो एक्सपर्टीज की बात करूँ तो अभी तो हमारा लर्निंग का चल रहा है, हम थोड़ा बहुत सीखे हैं, उससे हमने ये डेवलप किया है, लेकिन ऑफ कोर्स लर्निंग का चालू रहेगा. सो एक्सपर्टीज तो नहीं, हमने जो सीखा है उसके हिसाब से ऑप्शन बाइंग, लाइक आई फील इट्स ऑप्शन बाइंग इज वेरी डिफिकल्ट. जैसे हमको पता है कि भाई ऑप्शन सेल करो तो ही आप पैसा कमाओगे, ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं कमा पाओगे. सो ऐसा नहीं है, हम दोनों चीज करते हैं. और हमको लगता है कि जैसे आप सिस्टम ट्रेड, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट में आप एक ही स्टॉक्स में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, यू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. तो सिमिलर वे अगर आप सिस्टम ट्रेडिंग करते हो तो यू शुड नॉट रिलाई ऑन द वन पर्टिकुलर सिस्टम, इट हैज टू बी डाइवर्सिफाइड. तो उसी तरह से हमारे पास भी एक बकेट है जिसमें हमने डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट या तो स्ट्रैटेजीज रखी हुई है. सो एज ऑफ नाउ हम पूरा जो हमारा फोकस है वो एक ऑप्शंस के लिए ही है कि रिटेल में लोग, रिटेल ट्रेडर या तो रिटेल क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे वो लोग ऑप्शंस से डरते हैं या तो वो लोग ऑप्शंस को लॉटरी के हिसाब से ट्रेड करें. तो वी वांट टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव कि भाई नहीं, आप भी एक सिस्टम ट्रेडर्स की तरह या तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो. तो जैसे मिस्टर ऑप्शन लॉन्ग ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी हमने एल्गो बुल्स पे रखी है, वैसे ही हमने इंट्राडे के लिए शॉर्ट सेल की भी दो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मार्केट पे प्लेस की है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे मिस्टर ऑप्शन स्ट्रेडल एंड मिस्टर ऑप्शन ट्रायंगल. सो ये दोनों जो स्ट्रैटेजी है वो 100% ऑप्शन सेलिंग के ऊपर है. दोनों पर्टिकुलरली इंट्राडे के लिए स्ट्रैटेजी है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग. उसका भी हमने काफी सारे वेबिनार किए हैं और आगे जाके करेंगे. और दूसरी एक दो स्ट्रैटेजी जो है वो अभी हमारे प्रोडक्शन में है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली विल कम विद दैट. सो एज ऑफ नाउ वी हैव अ 4 स्ट्रैटेजी, दो ऑप्शन बाइंग के लिए है और दो ऑप्शन सेलिंग के लिए है. सो इट्स अ डाइवर्सिफाइड. अगर मार्केट में विक्स बढ़ेगा तो अपनी बाइंग की स्ट्रैटेजी चलेगी, अगर मार्केट में विक्स नहीं चलेगा तो अपनी सेलिंग की स्ट्रैटेजी चलेगी. Correct. So basically एक पूरा bouquet है, and maybe in near future we'll come out with some services जहाँ पे we can customize something for HNIs, and जिसमें we can already suggest कहाँ allocate करना है, कितना allocate करना है. Currently we don't do that, so maybe in near future. But I think the strategies are transparent, the platform is transparent, and everything you know about today, you know what indicators are being used. आपको आज लॉजिक्स भी बता दिया, इसके ऊपर तो अभी क्या ही है. बाकी तो अल्गोबुल्स पे आपको ट्रेड्स वगैरह भी दिख जाते हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग दिख जाती है. तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज ट्रैक्शन. एंड जो एक स्टैट है किरण जी के 95% ट्रेडर्स फेल. ओके, so maybe in 6 months, 3 months time, or 1 year's time, many traders, like a considerable number, move out. तो उसपे हमारा विजन है, जैसे आप भी हो उसमें ही वो विजन में, कि वी वांट टू रिड्यूस दैट परसेंटेज. वी वांट टू मेक पीपल ट्रेड प्रॉफिटेबली विदाउट गेटिंग मच इनटू द लर्निंग कर्व. लाइक वी सेड अर्लियर, आपका इतना लर्निंग कर्व रहा है तब जाके आप वो स्ट्रैटेजी पे पहुंच चुके हो. सो वी वांट टू डू दैट. सो आप क्या रेकमेंड करेंगे कि हम वो 95% को कम करें? हमारी विजन वो है कि वी मेक पीपल trade emotionless and achieve the goal what they are coming from, at the same time not relying on single income, but to diversify derivative option trading like other asset classes. तो फॉर एग्जांपल हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, हम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज में या गोल्ड में, तो वैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आई थिंक ओनली ट्रेडर्स है. हमारा विजन यहाँ पे ये है सर कि हम घर घर पे पहुंच के बताएं कि ये रिस्की प्रोडक्ट है, यू शुड अलोकेट फंड विच इज suiting that risk appetite, but you should, what they should expect, what are we, how are we planning to take down that percent. We are on a mission to actually take down that percentage and make people profitable. मतलब हमें वो परसेंटेज ज्यादा करना है. सो व्हाट डू यू रेकमेंड फॉर दैट?
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक जॉब के जिस तरह से आपने बोला कि 95% और मे बी 90% पीपल आर वो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत लॉस होता है, देन उनका बिलीफ नहीं रहता है। सो ये सब बात बिलीफ की है। और स्टॉक मार्केट के साथ जो चीज जुड़ी हुई है, तो जो बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर होता है एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, वो काफी रेशनल नहीं है, आई कैन से फॉर एग्जांपल अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप कब शॉपिंग करोगे? जब सेल लगता है तब शॉपिंग करोगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप शॉपिंग कब करोगे? जब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई होता है तब। तो ये एक ह्यूमन का रेशनल बिहेवियर नहीं है, राइट? सिमिलर वे आप स्ट्रेटेजी कब स्टार्ट करते हो? जब उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ऑलरेडी बॉस प्रॉफिट आ चुका है। आपको एक ये वर्ड पता होगा, ऑप्टिमाइजेशन, राइट? सो लोग काफी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अब जब आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, इसका मतलब है जो बेस्ट हैज हैपेंड वो आपके सामने है, अब वर्स्ट हैज टू कम। तो ये इनिशियली मेरे साथ भी होता था कि आई डू ऑप्टिमाइजेशन, बेस्ट नंबर लेके आ जाता था मैं पैरामीटर्स के, एंड आई स्टार्ट ट्रेडिंग। जैसे ही स्टार्ट करता था 2-3 महीने में ड्रॉडाउन आना चालू हो जाता था। सो स्टार्टिंग में मुझे भी ये चीज से ओवरकम आने में काफी टाइम लगा कि बॉस आप जब ऑप्टिमाइज कर रहे हो, इसका मतलब आपने ऑलरेडी बेस्ट देख चुके हो, अब वर्स्ट आ सकता है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी, और ऐसा होता ही है। सो जनरली जो ट्रेडर्स आपके प्लेटफॉर्म पे है, जो हमारी स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, भाई वो रिटर्न हो चुका है। आप ड्रॉडाउन को कंसीडर करके स्ट्रेटेजी को आओ, नहीं कि रिटर्न को कंसीडर करके आओ। रिटर्न अपने आप आएगा। आप लॉस की तैयारी रखो, मतलब लॉस तो नहीं बोल सकते, आप ड्रॉडाउन की तैयारी रखो। अगर आपने ड्रॉडाउन में संभाल लिया तो प्रॉफिट अपने आप संभल जाएगा। जैसे मैं एक रीसेंट इवेंट की बात करूं तो आई थिंक वेरी रीसेंट एग्जांपल आपकी लैंग्वेज में बताऊं तो हमने इन्वेस्ट किया था रिसेंटली। इट्स लाइक फ्रॉम मिड फेब टू अब तक हमने काफी इन्वेस्टमेंट करी थी ड्रॉडाउन देख के, बट कल एक दिन में आई थिंक वी रिकवर्ड व्हाट आई think more than what we invested in last 15 to 20 days. I guess you can shed some more light उसमें कैसे मतलब एक दिन में वो पूरा ये किया। राइट। सो अगर फरवरी मंथ की मैं बात करूं तो इतना कोई खास हमारे लिए वो था नहीं। अगर आपने फर्स्ट फेब से स्टार्ट किया हो एंड तक, सो फरवरी के फर्स्ट वीक में एक अच्छा ट्रेड आया था, देन इट वाज लाइक वेरी नॉमिनल ट्रेड उसमें होते रहे थे। और मार्च की भी मैं स्टार्ट बात करूं तो स्टार्टिंग में एक दो ट्रेड हमारे नॉर्मली लॉस वाले थे, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाले थे। अब कल की मैं बात करूं तो कल परसों, कल से पहले भी आगे की बात करूं, सो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का मूव आया, हमारा एक भी ट्रेड नहीं आया, डिसअपॉइंटमेंट हुआ। हम ऑप्शन बाई कर रहे हैं, 1000 पॉइंट की मूव्स आ रहे हैं, लेकिन ट्रेड नहीं आ रहा है हमारा, डिसअपॉइंटमेंट था। फरवरी में भी कोई रिटर्न नहीं बना था। कल की बात करें, कल गैप अप हुआ और सुबह 10 बजे 10:30 बजे अपना कॉल लाइन आया। वी वर हैप्पी कि भाई ब्रेकआउट है, गैप अप पे खुल रहा है, मार्केट सस्टेन्ड हो चुका है, आज बड़ा प्रॉफिट आएगा। अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन हमने बिलीफ नहीं छोड़ी थी। हमको लगा चलो ठीक है, स्टॉप लॉस हुआ तो हुआ, हम पकड़े रखेंगे। 145 को हमारा पुट का बाई ट्रेड आता है। अब जस्ट इमेजिन, जहां पे 1000 पॉइंट ऑफ बैंक निफ्टी गैप अप के साथ खुली है, सब न्यूज चैनल पे आप देख रहे हो कि मोदी जी ने झंडे गाड़ दिए हैं, और उस केस में आपको पुट बाइंग का ट्रेड हो रहा है। सो थोड़ा सा धक धक होता है, लेकिन हमने कंट्रोल किया ह्यूमन बिहेवियर को और हमने चलने दिया, एंड वी हैड अ वेरी गुड डे। आई एम श्योर कि जो कैपिटल जिन्होंने इन्वेस्ट की थी उसका 4x हमको प्रॉफिट, यस 4x तो नहीं बट 2x जितना हमको प्रॉफिट मिला। सो लाइक आई यूज्ड टू ट्रेड विथ x कैपिटल, सो जितना मैंने कैपिटल वो डिप्लॉयड कैपिटल था, वो डिप्लॉयड कैपिटल का डबल मुझे कल रिटर्न मिला। सो पूरे महीने का, और इनफैक्ट आई कैन से अगर मैं पूरे फरवरी मंथ का भी गिनूं, सो वी हैड अ गुड डे यस्टरडे, जिसकी वजह से पिछला जो भी मेरा ड्रॉडाउन था या जो भी मेरा एवरेज रिटर्न था, उसको अपने आप इसको एक एलिवेटेड लेवल या तो एनहांसमेंट रिटर्न के ऊपर लेके गया कल का दिन। करेक्ट, करेक्ट। जैसे कि आपने ये एकदम बेस्ट एक्सप्लेन किया, आई थिंक सो ये इतना अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आपने बोला कि 4% मार्केट गैप अप था, बीजेपी वॉन अगेन, उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर से आ गए, और वो टाइम पे वो पिनाकल पे पुट बाय करना, मतलब वहां पे आई थिंक मेनी सिस्टम्स वुड हैव फेल्ड, एंड वहां पे किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एंड ऑफ द मार्केट के समय पुट बाय करना है। आई थिंक ये ट्रेड इट वाज नॉट मोर देन 30 मिनट्स और समथिंग, आई थिंक वो ट्रेड में यू रिकवर्ड द कैपिटल। सो
that's fantastic, and that's, I think, what systems are for. So this is a classic example of, I can say, emotionless trading. So emotionless trading, अगर मैं वहाँ पे emotions को involve कर देता, तो it would have been a disastrous moment if someone has bought a call or put short किया होता किसी ने. So I think this is what the systems are for, and it's beautiful. The strategy is working beautiful. I am pretty sure we are coming out with more and more strategies, and basically it's not about the technical indicator. What we believe, it's not about how platform uh, manages the signals and all that, but I think it's about the vision that is behind the strategy. And I firmly believe in your vision and Algobul's vision, जो हम भी vision के साथ है, जो हम भी जो ट्रेडिंग करवा रहे हैं, वो जो हम प्लेटफॉर्म पे लोग आके कर रहे हैं, दे हैव बिलीफ ऑन द प्लेटफॉर्म्स एक्यूरेसी, एंड आई थिंक दैट प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल, because if the systems are not accurate and if the system doesn't have risk management in that, so it's very difficult for people to actually trust the systems and trust the strategies. So I think that's a fantastic combo, and that's a deadly thing. We can capture the market for all our clients, I guess. So it was a very interesting session, Kiranji. So anything last notes you would like to add for the audience, or you would like to suggest, please. यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, काफ़ी अच्छा सेशन रहा मेरे लिए भी. आई होप के जो भी एक्सपीरियंस मेरा था या जो भी हमने आज बातें की है उससे ऑडियंस को कुछ ना कुछ इंसाइट मिली होगी. एंड रही बात हमारी जो विजन की है, सो डेफिनेटली हम एल्गोबुल्स और हम लोग एक विजन के ऊपर काम कर रहे हैं कि एक रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट में जो है कि भाई सिस्टम ट्रेडिंग हमारे लिए नहीं है तो ऐसा नहीं है, या तो एल्गोरिदम ट्रेडिंग हमारे लिए नहीं है तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन बाइंग हमारे लिए नहीं है तो ऐसा नहीं है. ऑल कैन डू दिस थिंग. सिंप्लिसिटी जितनी आप रखोगे उतना अच्छा आप रिटर्न कर पाओगे, फिर वो इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो या और कोई चीज हो. दूसरी, अगर आप सिस्टम ट्रेडर हो और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो सिस्टम ट्रेडिंग मच बेटर. आप जितना जल्दी ये समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है. आप सिस्टम ट्रेडिंग और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग दोनों चीज अपने आप में कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है, बट दोनों में एक रिस्क आइडेंटिफाई होना चाहिए, रिस्क डिवाइडेड होना चाहिए. अब सिर्फ अगर आप सिस्टम ट्रेडिंग कर रहे हो या तो सिस्टम ट्रेडिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, देन सिस्टम ट्रेडिंग में कभी भी आप सिस्टम के रिटर्न्स के ऊपर देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाइए. आप ड्रॉडाउन को समझिए, ड्रॉडाउन पीरियड को समझिए, ड्रॉडाउन रिकवरी को समझिए, साथ साथ में मनी मैनेजमेंट समझिए कि जब सिस्टम ड्रॉडाउन में होता है, मार्केट स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है या तो नहीं हुआ हो, तो डेफिनेटली वो ड्रॉडाउन टाइम के ऊपर आप थोड़ा चिप इन कर सकते हो. आप थोड़ा कंपाउंडिंग के बारे में सोच सकते हो. हालांकि अभी हमने कंपाउंडिंग के बारे में कुछ बात नहीं की है, लेकिन जब आपका सिस्टम ड्रॉडाउन में हो तभी भी आप कंपाउंडिंग कर सकते हो, और जब आपका सिस्टम अच्छा प्रॉफिट में हो तभी भी आप कंपाउंडिंग कर सकते हो. सो जब आपका सिस्टम प्रॉफिट में हो तब आप अगर कुछ चिप इन करोगे, दैट्स कॉल्ड अ स्कैल्पिंग, और जब आपका सिस्टम ड्रॉडाउन में हो तब आप कुछ मनी इन्फ्यूज करते हो तो दैट्स आल्सो बिकम अ स्कैल्पिंग ओनली. सो दोनों चीज आप ध्यान में रखिए, रिस्क को समझिए, रिटर्न अपने आप आएगा. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड एट लास्ट. तो सर, ये कंपाउंडिंग का नॉलेज वीडियो पार्ट 2 के लिए अभी रखते हैं, हम कुछ और भी शेयर करेंगे. आई एम प्रीटी श्योर everyone must have some questions. So basically हम इसके साथ Q&A सेशन भी ओपन अप करेंगे आप with this video. तो ऑडियंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे, and again we will do the second session with you. So I would really like to thank you. आप इतना टाइम निकाल के आए after such volatile market, and really appreciate your time. And hoping to conquer the market together with the vision we share. 100%. Thank you very much again for inviting us. Thank you, sir.